अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि वेव क्या है और वेव किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेव क्या है? मीडियम में एक डिस्टर्बेंस है जो कि मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन करवाती है अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब किसी भी मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करते हैं मीन पोजीशन के गिर्द, तो वो चीज़ उससे क्या प्रोड्यूस होती है? वेव प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, एक बॉय है जो कि एक स्प्रिंग को उसने क्या किया? जर्क दिया, यानी कि अपने हाथ को अप एंड डाउन मूव करवाया, तो उससे क्या हुआ कि एक वेव जनरेट हुई है। अब वेव किस तरीके से आगे ट्रैवल होगी? देखिए, सबसे पहले जब उसने हाथ को ऊपर किया है तो वेव क्या होगी? यहाँ से स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब क्या है कि जब हाथ को उसने नीचे किया है तो दोबारा जो है वो स्प्रिंग नीचे की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से जैसे वो हाथ को ऊपर नीचे करेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो हाथ की जो मस्कुलर एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र हुई है स्प्रिंग में, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? एक वेव प्रोड्यूस होगी है। ठीक है, एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। उसके बाद अब हम लोग ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है तो इस वेव की यकीनन कुछ ना कुछ स्पीड होगी जिससे ये जो है वेव ट्रेवल कर रही है। इसी तरह इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो सबसे पहले अब स्पीड क्या है होती है वेव की? हमें पता है जब भी कोई बॉडी ट्रेवल कर रही हो तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है, और वो जो डिस्टेंस कवर करती है ना टाइम में, वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। इसी तरह वेव के केस में भी जब भी वेव क्या है कि डिस्टेंस कवर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट टाइम के अंदर, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास आउट कर रही हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी टर्म है दैट इज़ द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। दो कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा उसकी वेवलेंथ। अब क्रस्ट और ट्रफ क्या है? द हाईएस्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड ट्रफ्स। हम लोगों ने एक वेव जनरेट की। अब इस वेव के अंदर ये जो हाईएस्ट पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये कहलाएंगे क्रस्ट, ये वाला, ये एंड ये वाला, ये क्या कहलाएगा? क्रस्ट कहलाएगा। और इसके जो लोएस्ट पॉइंट्स है ना, ये एंड ये कहलाएगा ट्रफ। तो जो डिस्टेंस है दो कंसेक्टिव होता है साथ मिले हुए, यानी कि एक ये क्रस्ट और इसके बाद आने वाला क्रस्ट ये वाला, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वन वेवलेंथ। इसी तरह इस क्रस्ट के और इस क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या कहलाएगा? वन वेवलेंथ कहलाएगा। इसी तरह सिर्फ क्रस्ट में नहीं, ट्रफ के दरमियान भी, ये एक ट्रफ है, उसके बाद ये आगे आने वाला दूसरा ट्रफ है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वन वेवलेंथ कहलाएगा। इसी तरह ये वाला ट्रफ और इसी तरह अगला वाला ट्रफ, इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वन वेवलेंथ के बराबर होगा। अब जो है वो हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी कि एक वेव हमारे पास ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में, तो इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से आपस में रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई वेव ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में तो उसकी क्या होगी? एक ख़ास वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी का हमें पता है फार्मूला होता है v=d/t, यानी कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के, यानी कि वेव जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है यूनिट टाइम में दैट इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर हम लोग ये सपोज करें कि ये जो टाइम ले रही है, हम लोगों ने कहा ना कि ये टाइम है इसका यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हैं, तो ये जो टाइम है इसका, अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये टाइम इसका एक टाइम पीरियड के बराबर है, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके अगर वो ट्रेवल करना स्टार्ट हुई और यहाँ तक वो आई, तो इसके दरमियान जितना उसने टाइम कवर किया वो टाइम इसका क्या है? वन टाइम पीरियड के बराबर है। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास होगा वन वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर वो मूव करना शुरू हुई है, ये उसने क्रस्ट जो है वो मूव किया, देन ट्रफ, और अगेन वो क्रस्ट पे आ गई है, तो इसके दरमियान जितना टाइम होगा वो किसके बराबर होगा? एक टाइम पीरियड के बराबर। और इस टाइम पीरियड के दरमियान उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज़ कॉल्ड इट्स वन वेवलेंथ। तो अगर हम लोग डी की जगह पे पुट कर दें लैम्डा
क्योंकि हम लोग वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और टी को टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। ठीक है, अब हमें पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था जो पीछे हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वेवलेंथ की नहीं सॉरी एम्पलीट्यूड की, फ्रीक्वेंसी की, वाइब्रेशन की। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, यानी कि f इक्वल टू 1/t। तो अगर मैं इसी रिलेशन में लैम्डा को सेपरेट आउट कर दूँ यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t। इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखें लैम्डा को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी ही हो जाएगा। अब ये जो 1/t है यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, f पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा v इक्वल टू लैम्डा f, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं v इक्वल टू f लैम्डा, और ये हमारे पास कहलाती है वेव इक्वेशन। तो आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई, अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, और ये बताइएगा कि आपको कितनी समझ आई है इसकी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि अगर आपको फ़ायदा हुआ तो उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।